ये है मेरे पास जेम 2006 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है जी बी द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स एंड द इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ जी डिनोटेड बाय दिस। अच्छा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। जी क्या है? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, मतलब जी इज क्यू कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो इंटीरियर ऑफ जी क्या होगा? तो क्यू कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? तो इंटीरियर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट होगा 5। ठीक है, इरेशनल नंबर का इंटीरियर सेट होता है 5, ये आप जानते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो क्लोजर ऑफ जी क्या होता है? जी यूनियन जी डैश। जी डैश मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ जी। अच्छा, इरेशनल नंबर का जी है क्यू कॉम्प्लीमेंट। इरेशनल सेट का अगर हम लिमिट पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? पूरा का पूरा रियल नंबर आ जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा? आर, रियल नंबर। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ जी इक्वल्स टू 5, क्लोजर ऑफ जी इक्वल्स टू आर। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है? ऑप्शन सी इज ट्रू। 16 का जो ए दिया गया है, यहाँ पर हमें कॉन्वर्जेंस टेस्ट करना है। इस सीरीज का हमें कॉन्वर्जेंस टेस्ट करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम यू एन लेट कर लेते हैं। तो यू एन इक्वल्स टू एन टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन इंटू 3 टू द पावर एन। ओके, तो यहाँ पर हम डेलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाते हैं। तो यू एन प्लस वन बाई यू एन होगा क्या? एन प्लस वन होल टू द पावर एन प्लस वन। ओके, बाई फैक्टोरियल एन प्लस वन 3 टू द पावर एन प्लस वन, दिस इंटू होगा 1 बाई यू एन। तो 1 बाई यू एन करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एन टू द पावर एन बाई फैक्टोरियल एन इंटू 3 टू द पावर एन। ओके, अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एन प्लस वन होल टू द पावर। अच्छा, हम इसे और इसे एक साथ करते हैं, तो इसे हम लिखेंगे एन प्लस वन होल टू द पावर एन। ओके, तो इससे इसका नीचे लेंगे एन टू द पावर एन। अच्छा, यहाँ पर और क्या है? एन प्लस वन है। अच्छा, एंड इसे हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल एन प्लस वन को एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, तो फैक्टोरियल कैंसिल, बचेगा क्या? एन प्लस वन। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर है 3 टू द पावर एन प्लस वन, 3 टू द पावर एन, 3 टू द पावर एन, 3 टू द पावर एन कैंसिल, रहेगा 3, 1/3 होगा। अच्छा, और ये कैंसिल होगा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम एन प्लस वन बाई एन होल टू द पावर एन इस तरह से लिखे तो इसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1 प्लस वन बाई एन, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं होल टू द पावर एन। अच्छा, अब देखिए ये जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन बाई यू एन, ये क्या होगा? ये दिस इज ई। ठीक है, एंड 1/3 है, 1/3 है तो होगा e/3। अच्छा, ई क्या है? ई 2 एंड 3 के बीच में लाई करता है ई। ठीक है, तो e/3 क्या होगा? वो लेस देन 1 होगा। e/3 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है? समेशन यू एन इज कॉन्वर्जेंट। ओके, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। 16 का जो बी दिया गया है, यहाँ पर दिखाना है दिस लेस देन दिस इस इंटरवल में। हम एक फंक्शन एफ एक्स को इस तरह से लेट करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू है ln 1 प्लस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, अच्छा, तो देखिए अभी हम एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। अच्छा, क्यों फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले कर लेते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर होगा माइनस साइन एक्स, ये सिंपल डेरिवेटिव है। ठीक है, एक्स बाई 2 होगा। अच्छा, अब हम एफ डैश एक्स को इस तरह से लिखते हैं कि साइन एक्स को हम
2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 माइनस है यहाँ पर, इस तरह से लिखते हैं। और ये पर 1 प्लस कॉस एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल, यहाँ पर प्लस एक्स बाई 2 होगा। अच्छा, अब ये देखिए माइनस से माइनस, यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 होगा, टेन एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। अच्छा, हमें एक इंटरवल दिया गया था 0 लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स 0 एंड पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा देखिए, इस इंटरवल में 10x जो होता है 10x, ठीक है, 10x ग्रेटर देन x होता है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 10x प्लस एक्स, एक्स 10x को हम इस साइड पे ले गए हैं, जो होगा वो होगा लेस देन 0। ओके, अच्छा तो x के जगह हम x बाई 2 अगर पुट करेंगे तो ये आएगा, तो ये क्या होगा माइनस 10x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, ये होगा लेस देन 0। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है। ओके, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स इस इंटरवल में एक्स के हर एक वैल्यू के लिए एफ एक्स लेस देन 0 होगा। ओके, तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं कि एफ एक्स लेस देन, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स लेस देन, देखिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब ये है जो एफ जो फंक्शन है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो एफ जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू 0 से हम जितना बड़ा लेंगे ना, एक्स को हम अगर 0 से बड़ा करें, ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 0 से बड़ा ले तो f का वैल्यू f0 से छोटा होगा। तो हम जितना x का वैल्यू बड़ा करेंगे f का वैल्यू उतना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब fx का हर एक वैल्यू f0 से छोटा होगा, ठीक है। अच्छा, तो fx क्या है, fx है ln 1 प्लस cos x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 इस लेस देन f0। f0 क्या होगा, x के जगह हम 0 पुट करेंगे तो आएगा ln 1 प्लस cos 0 प्लस 0, तो ये क्या होगा, तो दिस लेस देन ln 1 प्लस 1 2। ओके, तो प्रूव हो गया। हमने एफ डैश एक्स क्यों निकाला था, एफ डैश एक्स हमने इसीलिए ही निकाला था, ये इस कंडीशन को लाने के लिए, ठीक है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये फाइंड करने के लिए हमने इस एफ डैश एक्स फाइंड किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड एम एन इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ दिस, मतलब ये जो दिया गया है एक्स बाई एन इंटू 1 प्लस एन एक्स क्यूब, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। इसके बाद हमें समेशन दिस, इस सीरीज को दिखाना होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है इस इंटरवल में, सेमी क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी हमें दिया गया है ये, ठीक है। तो हम इसे हम एफ एक्स लेट करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई एन इंटू 1 प्लस एन एक्स क्यूब। ओके, अच्छा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्यों फाइंड करेंगे, कर रहे हैं हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं। अच्छा, तो यह पर होगा, मैं सिंपल से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम एलसीएम ले रहे हैं इसका, तो यहाँ पर होगा 1 प्लस एन एक्स क्यूब माइनस
एंड 3nx³ ओके। अच्छा 1 माइनस 2nx³ बाई n इंटू 1 प्लस nx³ होल स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें f डैश x इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो f डैश x क्या है, ये 1 माइनस 2nx³ बाई n इंटू 1 प्लस nx³ होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, ये दिस इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब 1 माइनस 2nx³ इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, दिस इम्प्लाइज x³ क्या है, 1/2n है। तो दिस इम्प्लाइज x क्या है, 1/2n होल टू द पावर 1/3 ओके। यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हुआ। तो ये क्रिटिकल पॉइंट या इस पॉइंट पर f(x) का वैल्यू मैक्सिमम होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करने के लिए। तो हमें x का एक ही वैल्यू मिला, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम ही हो जाएगा। ठीक है, तो f(x) इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1/2n होल टू द पावर 1/3 ओके। तो f(x) का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, mn। ठीक है, mn है f(x) का मैक्सिमम वैल्यू। तो x इक्वल टू दिस, इसे हम f(x) में पुट करेंगे, तो क्या होगा, mn इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ f(x) ओके। अच्छा, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2n होल टू द पावर 1/3 बाई n इंटू 1 प्लस n इंटू x³ क्या है, 1/2n ओके। अच्छा, n से n कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1 प्लस हाफ। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या है, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 टू द पावर 1/3 इंटू 1/n होल टू द पावर 1/3 बाई n इंटू 1 प्लस हाफ क्या होगा, 3/2 ओके। अच्छा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, ये 2 जाएगा ऊपर जाकर हो जाएगा 1 बाई नहीं, दिस इक्वल्स टू होगा 2 टू द पावर 1 माइनस 1/3 होगा, मतलब 2/3 होगा, बाई होगा 3 एंड n का पावर क्या होगा, दिस इंटू 1/n टू द पावर 1 प्लस 1/3 मतलब 4/3 ओके। अच्छा, अब देखिए, ये तो हमें फाइंड करने के लिए बोला था mn, तो mn का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब देखिए, ये mn का, तो हमें mn इक्वल्स टू ये मिला। अच्छा, अब देखिए, हमें बोला गया है ये चेक करने के लिए, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी f(x) क्या है, x/n इंटू 1 प्लस nx³। ये चेक करने के लिए, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं इस इंटरवल में, सेमी क्लोज इंटरवल 0, यहाँ पर ये सीरीज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, ये हमें चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे हम, अगर हम इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और दिखाते हैं कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब ये सीरीज यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये क्या है, f(x) हमने पहले लेट किया था, तो f(x) का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है mn इक्वल्स टू दिस। अच्छा, तो क्या ये कॉन्वर्जेंट है, क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्वर्जेंट है, पहले देखते कॉन्वर्जेंट है या नहीं। यहाँ पर देखिए n टू द पावर क्या है, 4/3 क्या होता है, ग्रेटर देन 1। p सीरीज से हम कह सकते हैं दिस इज कॉन्वर्जेंट। ठीक है, अब देखिए, जो समेशन mn होगा, समेशन mn इज कॉन्वर्जेंट ओके। तो समेशन mn भी क्या कॉन्वर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट तभी होगा जब
एम एन का हर एक एलिमेंट जो है ना वो एम एन का हर एक एलिमेंट पॉजिटिव हो जाए तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब समेशन एम एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। ओके, अब एक बात करते हैं, जो है ना ये एफ एक्स ये एक्स बाई एन इंटू 1+n(x)³ ये इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम एन है, तो ये लेस इक्वल टू होगा एम एन। अब देखिए क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज समेशन ले सकते हैं बोथ साइड पे। हम तभी ले सकते हैं जब इन दोनों का हर एक टर्म पॉजिटिव हो तब। ठीक है, क्या इसका हर एक टर्म पॉजिटिव है? n क्या है, 1 to इन्फिनिटी, तो n तो पॉजिटिव है। अच्छा, अब बाकी क्या है, x है। x क्या है, x इस इंटरवल में है 0 to तो इसका मतलब x भी पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव नहीं है। अच्छा, तो हम ये समेशन लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए समेशन एम एन ये क्या है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये दिस इज लेस देन ऑफ दिस, तो ये बड़ा वाला यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये छोटा वाला भी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ही होगा ना। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो प्रूफ हो गया।